Hello bachcho, let us read the given question. So given question says that when electron of hydrogen like atom jumps from higher energy level to lower energy level, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है कि अगर कोई हाइड्रोजन एटम जैसा कोई एटम रहे और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी लेवल में से लो एनर्जी लेवल पे जंप करे तो क्या क्या होगा। तो उसी के बेसिस पे हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से करेक्ट आंसर हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कोई न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं, अब उसके सराउंडिंग में क्या रहेंगे, शेल्स रहेंगे या जिसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं। तो जो सबसे बाहर वाला शेल होता है ना, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये जो है हाई एनर्जी लेवल हो गया, हाई एनर्जी लेवल। और जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास जाते हैं वहाँ पे क्या रहता है, लो एनर्जी लेवल। लेट सपोज ये हाई एनर्जी लेवल का है और नीचे हम लो एनर्जी लेवल शो कर देते हैं, लो एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे लो एनर्जी लेवल मतलब जो सबसे न्यूक्लियस के पास वाला हुआ वो लो एनर्जी लेवल का हुआ। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पे हाई एनर्जी लेवल पे कोई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है लो एनर्जी लेवल पे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी लेवल पे से लो एनर्जी लेवल पे जंप करेंगे, मतलब उनके पास यहाँ पे तो ज़्यादा एनर्जी थी तभी तो हाई एनर्जी लेवल पे वो क्या बोल सकते हैं थे वहाँ पे वो, ठीक है, स्टे कर रहे थे। अब क्योंकि उनको लो एनर्जी लेवल पे जाना है तो उनको अपनी कुछ एनर्जी को रेडिएट करना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब वो हाई एनर्जी लेवल पे से लो एनर्जी लेवल पे जंप करते हैं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके पास है अदर देन दिस, जो इतनी यहाँ पे इस लेवल पे रिक्वायर्ड है, वो एमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे रेडिएशंस हो गए। तो ये हमारा रेडिएशन हो गया क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी, हाई एनर्जी लेवल पे वो रह रहे थे तो इसीलिए उनके पास बहुत सारी एनर्जी थी। तो जब उनको लो एनर्जी लेवल पे आना था तो उनकी एनर्जी ज़्यादा हो रही थी। इसीलिए इनके क्या बोल सकते हैं, इनके जो क्राइटेरिया है उनको मैच करने के लिए उन्होंने अपने पास की जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो एमिट कर दी, जिसे हम रेडिएशन जानते हैं, रेडिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने ये एनर्जी एमिट कर दी, क्या हो जाता है, इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब हम यहाँ पे एक और पॉइंट आगे लिख सकते हैं, लो एनर्जी लेवल पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। इन्होंने अपनी जो रेडिएशन है वो तो एमिट कर दिया है बट अब उनके पास क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशंस पढ़ लेते हैं। क्या दिया है ऑप्शन ए में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात चल रही है। देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, बी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बोला जा रहा है। तो ये तो ऑप्शन सही हो गया क्योंकि देखो जब हाई से लो पे जा रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहती है, तो इसीलिए बी ऑप्शन तो सही हो गया है। अब एंगुलर मोमेंटम की भी बात कर ही लेते हैं। ए ऑप्शन जो बोलता है एंगुलर मोमेंटम, वो कांस्टेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि उनकी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, देखो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है मतलब उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है। हाई एनर्जी लेवल पे उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ अलग थी, एक्चुअली वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहती है जो धीरे धीरे कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एट लो एनर्जी लेवल। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी तो चेंज होगा, मोमेंटम कांस्टेंट कैसे रह सकता है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। अब सी ऑप्शन पढ़ते हैं, वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो अगर वेवलेंथ की बात हो रही है यहाँ पे तो वेवलेंथ के बारे में समझ लेते हैं। देखो जो एनर्जी है वो किसके इक्वल रहती है, एच सी बाय लैम्बडा के इक्वल होती है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारी एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है। मतलब अगर एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो वेवलेंथ कम रहेगी। मतलब अगर इसी का सेकेंड मीनिंग क्या हो जाता है, अगर एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा रहेगी। बट अब क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे ज़्यादा है। क्या बोला गया, वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो ये आंसर सही हो जाता है, क्यों, क्योंकि आप देखो हमने लिखा है लो एनर्जी लेवल पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। मतलब अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ को तो कम रहना ही पड़ेगा।
तो इसीलिए सी ऑप्शन भी सही हो जाता है और डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। सो करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस आर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, दैट इज बी ऑप्शन, एंड सी वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव associated with motion of the electron decreases. So these are the correct options. So I hope you understood this solution. Thank you.